प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर NU कोड का है। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का पेपर आता है तो सेम ऐसा ही पेपर आएगा। अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह हल कीजिए और अपने सिलेबस को भी पढ़िए। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न पत्र को देखते हैं कैसे इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको यह गद्यांश दिया गया है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय और देसी दोनों प्रकार के संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जन सामान्य के गीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर अनपढ़ गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है, इसके पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम आपको संदर्भ में लिखना है और इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है, संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी बच्चों किताब से संबंधित प्रश्न हैं, तो इनको आप अपने आप से ढूंढ करके याद कर लीजिएगा अगर आपके विद्यालय में NU कोड का पेपर आता है तो। अदरवाइज आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा? भगत सिंह ने अपने पक्ष में मां के लिए क्या संदेश भेजा? और कवि बुझी हुई बाती को कैसे सुलगाने को कह रहा है? यहाँ पर पक्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पत्र होना चाहिए। भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा था? इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, अब यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनके आंसर आप सभी को हम देंगे। शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पवन, पक्षी, वक्त, सजग, छिपरा। तो इन सभी के अर्थ हम लास्ट में देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर सेवा करने वाला लिखा है, पर्यटन करने वाला, चिकित्सा करने वाला, नृत्य करने वाला और पढ़ने वाला। छठा प्रश्न जो पूछा जाएगा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। सातवां प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ लाइन की कविता लिखिए। 8 लाइन की कविता आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद दीजिए। और 9 नंबर प्रश्न है, महान व्यक्तित्व के आधार पर महर्षि पाठ का सारांश लिखिए। और 10 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पर्यायवाची शब्द जो पूछे गए थे उनके पर्यायवाची शब्द आप ऐसे लिखिएगा। पवन का पर्यायवाची वायु, समीर और अनिल। पंछी का हो जाएगा पक्षी, खग और विहंग। वक्त का हो जाएगा वक्ता, भाषक या फिर वाचक। सजग का हो जाएगा सतर्क, चौकस, सावधान। और छिपरा का हो जाएगा गंगा, मंदाकिनी, नदी। ये सब छिपरा के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक शब्द में जो आंसर देना था, सेवा करने वाला सेवक, पर्यटन करने वाला पर्यटक, चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, नृत्य करने वाला नर्तक और पाठ पढ़ने वाला पाठक। इसके बाद जो है छठा प्रश्न था, मुहावरों का अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, दिल टूट जाना अर्थात बहुत दुखी हो जाना। परीक्षा में असफल होने पर उसका दिल टूट गया। खा प्रश्न है, आँखों में चमक होना। तो इसको अर्थ ले सकते हो, इसका उत्साह या खुशी से भर जाना। और खिलौना देखते ही बच्चे की आंखों में चमक आ गई। आग बबूला होना, इसका आंसर आप देखिए। टूट पड़ना, इसका आंसर यहाँ से लिखिए। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो अनुवाद पूछे गए थे, नौका के निर्मिता, तो नौका काष्ठेन निर्मिता इसका आंसर है। कह पशु राज्ञः प्रियः आसीत्, सिंह पशु राज्ञः आसीत्। इसके बाद जो है, कस्य नासिका छिद्राभवत्। तो शूर्पणखायाः नासिका छिद्राभवत्। किम न करणीयम, असत्यम न करणीयम। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। 10वें प्रश्न में जो आपका श्लोक पूछा गया था उसका अर्थ इस प्रकार से आप लिखेंगे। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं, ये शरीर भी परोपकार के लिए है। तो इस प्रकार से अपना जो है प्रश्न पत्र तैयार करेंगे।
और वीडियो देखने के लिए चैनल में प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए, उसमें कई मॉडल पेपर पड़े हुए हैं जो कई जो है कोड के हैं। तो आपके विद्यालय में किस कोड का पेपर आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर ज़रूर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।